सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास है ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से चलना शुरू करती है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। अब चूंकि ट्रेन रेस्ट से चलना शुरू कर रही है और आगे इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी जो कि हमने फाइंड करनी है, तो हम कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। सो यहाँ वी आई और वी एफ का कॉन्सेप्ट होगा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, यानी वी आई ज़ीरो होगा। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। ये ट्रेन कितना मूव करती है? 1 किलोमीटर का फासला तय करती है। डिस्टेंस दिया हुआ है, कितनी देर तक मूव करती है? इन 100 सेकेंड, यानी एक 100 सेकंड के दौरान। टाइम कितना है? 100 सेकंड, और इस दौरान कितना फासला? 1 किलोमीटर का। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन होता है, अब चूंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब वेलोसिटी में तब्दीली यूनिफॉर्म आ रही है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड, यानी 100 सेकंड गुजरने के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। सो डाटा इसका होगा, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, और यानी वी आई ज़ीरो होगा। डिस्टेंस यानी एस की वैल्यू होगी 1 किलोमीटर। टाइम जो है वो 100 सेकंड है, और इसकी जो स्पीड है वी एफ वो हमने मालूम करनी है। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसका डाटा लिख लेते हैं। जी, तो दूसरे न्यूमेरिकल का डाटा हमने लिख लिया। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो पहले रेस्ट में है। अच्छा, जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 1 किलोमीटर है, तो चूंकि डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर है, इसलिए हम इस किलोमीटर को जो है वो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 के साथ ज़रब लगा के, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। ये हमारे पास मीटर बन जाएगा। 1001 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन ये हमारे पास 1000 मीटर ही आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद जो टाइम दिया हुआ वो 100 सेकंड है, और फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ हम सोल्यूशन लिखेंगे। अब हमने चूंकि वी एफ फाइंड करना है, तो वी एफ जो है वो एक तो हरकत की पहली मसावात में है, और फिर हरकत की तीसरी मसावात के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर देखा जाए तो हरकत की जो पहली मसावात है, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, दोनों के अंदर एक्सेलरेशन मौजूद है जो कि हमारे पास नहीं है। सो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, और उसके लिए हम इक्वेशन जो है वो सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे जो मोशन की है। सो यहाँ पे लिखिएगा बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हरकत की दूसरी मसावत है जी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। अब एस हमारे पास 1000 है, एस की जगह पे हम 1000 लिखेंगे। वी आई हमारे पास 0 है, वी आई की जगह पे 0 आ जाएगा। टी हमारे पास जो है 100 है, यहाँ 100 प्लस 1/2। वैसे ए हमने फाइंड करना है, तो ए को वैसे ही लिखेंगे, जबकि ये जो टी है वही जो पहले हमने वैल्यू पुट की 100, तो यहाँ पे भी 100 ही पुट करेंगे। ऊपर स्केल लगा हो तो यहाँ पे भी स्केल लग जाएगा। अच्छा, ये 1000 जो है ये वैसे आएगा 1000। ठीक है। उसके बाद बराबर के बाद ये 100 जो है जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी टर्म जो है 0 हो जाएगी। प्लस 1/2 वैसे, ए भी वैसे, जबकि ये जो 100 का स्केयर है, ये हम अगर इसको कल सॉल्व करें तो हमारे पास ये 10,000 बनता है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 1000 वैसे आएगा। ठीक है। अच्छा, इस सारी टर्म के अंदर जब ज़ीरो जमा होगी तो ये सारी टर्म वैसे ही रहेगी। इसमें 2 को हम 10,000 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 5000। ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 5000 ए, यानी 5000 जो है वो एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब चूंकि हमें ए की वैल्यू चाहिए, सो 5000 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 1000 डिवाइडेड बाय 5000, ये हमारे पास ए की इक्वल होगा। अच्छा, ये तीन सिफरों से कैंसिल हो जाएंगी, तो 1/5 बचेगा। 1/5 की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास 0.2 इसका आंसर आएगा। और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे हम ms की पावर -2 लगा देंगे। ये हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन आ गया जी। अब चूंकि हमने फाइंड करना था vf, तो vf के लिए हमने पहले जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड किया। अब हमने vf फाइंड करना, तो उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं। सो हम अब vf को फाइंड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, इधर मैं लिख लेता हूँ। वी एफ इज इक्वल टू वी आई की जगह पे देखें तो वो 0 है हमारे पास, हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। प्लस ए जो है इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की 0.2,
और टी जो है वो 100 हमें दिया हुआ है। सो ये आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये टर्म वैसे ज़ीरो वैसे ही आएगा, प्लस 0.2 को जब हम 100 के साथ ज़रब लगाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 20, ठीक है जी। तो 20 प्लस ज़ीरो, ये हमारे पास 20 ही आ जाएगा, ये आएगा आंसर फाइनल वेलोसिटी का। सो वी एफ इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा सेकंड न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुआ।